बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बैंकिंग का लेक्चर नंबर 30 है और इसमें हम नोट जारी करने के दूसरे निज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 29 में हमने मोइना हद का निज़ाम पढ़ा। मोइना हद का निज़ाम क्या था कि एक खास हद तक गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटीज रख के नोट छाप देती है, लेकिन जैसे ही वो हद क्रॉस होती है, वो हद पूरी हो जाती है, उसके बाद अगर एक नोट भी छापा जाएगा उसके पीछे 100% सोना या चांदी रखना लाजमी है। ये था मोइना हद का निज़ाम। अब जो दूसरा निज़ाम है नोट जारी करने का, उसे कहते हैं मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। इस निज़ाम के तहत मरकजी बैंक एक मखसूस तनासब में सोना और चांदी रखने के बाद नोट जारी कर देता है। जैसे मोइना हद के निज़ाम में एक लिमिट मुकर्रर कर ली थी और उसके बाद 100% जो है करेंसी बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर। इस निज़ाम में एक खास तनासब से सोना या चांदी रख के गवर्नमेंट जो है वो नोट छाप सकती है। 100% नहीं, वो कोई भी हद हो सकती है, 30% हो सकती है, 40% हो सकती है, 50% हो सकती है। तो इस निज़ाम में हम इस तरह करेंसी इशू करते हैं। इसके कुछ फवायद भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फवायद इसके क्या हैं? लचकदार निज़ाम है, इलास्टिक है, बहुत ज्यादा गोल्ड की जरूरत नहीं होती। 30 से 40% गोल्ड या सिल्वर रख के आप करेंसी को छाप सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 रुपए का नोट अगर छापना है तो उसके पीछे सिर्फ 30 या 40 रुपए का गोल्ड अगर है तो आप छाप सकते हो। तो ये लचकदार है, हुकूमत आसानी के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो नोट छाप सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गोल्ड रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद महफूजियत, इस निज़ाम के तहत जो सोना महफूज किया जाता है वो जायद नोटों के इजरा को रोकता है, तो महफूजियत। इस निज़ाम में क्योंकि सोना 30 से 40% इन्वॉल्व है, तो वो जायद नोटों के इजरा को रोकता है। अब इसके नुकसान, नुकसान क्या है? सबसे पहला, मईशत पर असर। इसमें जायद नोट जो आप छापते हो, क्योंकि 30 से 40% आपने गोल्ड रखना है और बाकी नोट छाप देने हैं,
तो जो जायद नोट आप छाप रहे हैं, ठीक है, उसका मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ता है, ठीक है, ये इसका एक नुकसान है। उसके बाद कीमतें गैर मुस्तहकम हो जाती हैं। कीमतें गैर मुस्तहकम हो जाती हैं, लोगों की क़ुव्वत खरीद कम हो जाती है। जब हम नोटों का ज़ायद इजरा करेंगे, ठीक है, वैल्यू कम होगी और लोगों की क़ुव्वत खरीद कम होती जाएगी। तो ये भी इसका एक नुकसान है, कीमतें बढ़ेंगी। और तीसरा इसका नुकसान है बेशक आप 30 से 40% गोल्ड रख रहे हैं, लेकिन गोल्ड रख रहे हैं तो बहुत सा गोल्ड जो है, जो प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल हो सकता था, ठीक है, वो डंप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। उसके बाद चौथा है नोटों के इजरा में कमी। अगर आप सोना किसी दूसरे कंट्री को बरामद कर दें, किसी दूसरे कंट्री को आप सोना बरामद कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं सोना किसी और कंट्री को, तो आप नोट छाप ही नहीं सकते, आपके नोटों के इजरा में कमी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने 30 से 40% गोल्ड तो रखना है। तो ये इसके नुकसान हैं, ठीक है। तो इसको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। मुतनासिब सरमाए का निज़ाम, इसमें हम 100% गोल्ड नहीं रखते, बल्कि 30 से 40% गोल्ड या सिल्वर रखते हैं और करेंसी छाप सकते हैं और नोट छाप सकते हैं। तो ये लचकदार है, ज़रूरत के मुताबिक हुकूमत आराम से छाप सकती है, क्योंकि एक अगर उसने 100 रुपये का नोट छापना है तो 30 से 40 रुपये का गोल्ड रखना है, तो बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं चाहिए। महफूजियत यह है कि बहरहाल करेंसी जो है 30 से 40% गोल्ड के बाद इशू की जाएगी, तो उसकी कदर महफूज रहती है। नुकसान इसके क्या है? मईशत पे असर पड़ता है। जब आप 30 से 40% गोल्ड रख रहे हैं, नोटों का इजरा ज़्यादा हो रहा है, मईशत पर बुरे असरात पड़ते हैं इसके। कीमतें गैर मुस्तहकम हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, लोगों की क़ुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद बेशक आप 30 से 40% गोल्ड रख रहे हैं, सोने का जहीरा बन जाता है, जो बहुत से प्रोडक्टिव कामों में यूज हो सकता था। और अगर आप सोना बरामद कर देते हैं दूसरे किसी कंट्री को, तो नोटों के इजरा में भी कमी हो जाती है। तो ये था मुतनासिब सरमाए का निज़ाम। और इसका जो तीसरा है वो है कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम। इस निज़ाम के मुताबिक कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम मरकजी बैंक को इजाजत देता है कि वो एक मुअय्यना सरमाए को महफूज करके अपनी मर्जी से जितने चाहे नोट जारी कर सकता है, कि एक सरमाए को महफूज करके वो जितने मर्जी नोट छाप सकता है, जो मरकजी बैंक है। अब वो ज़हायर कौन से हो सकते हैं? वो सोने के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, या किसी फॉरेन करेंसी में हो सकते हैं, ज़र मुबादला के ज़हायर जो है, ठीक है, जो दूसरी करेंसी में है, अमूमन ये डॉलर्स में है, तो वो सोना, चांदी या फॉरेन एक्सचेंज, ज़र मुबादला, रिजर्व रख के जितने मर्जी नोट छाप लें, ठीक है। पाकिस्तान में यह निज़ाम 1965 में राइज किया गया, और
जनूबी अफ्रीका में 1930 में और इंडिया में 1957 में इस तरीका कार को तैयार किया गया। ठीक है, और इसके भी फवायद और नुकसान है। फवायद है, लचकदार है। अगर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, तो आप करेंसी छाप सकते हैं। ठीक है, एक खास हद तक आपने वो उनके रिजर्व बनाने हैं और उसके बाद आप जितने मर्जी नोट छाप लें। तो ये बहुत लचकदार सिस्टम है। हुकूमत जब चाहे, जब उनको जरूरत पड़ती है, वो नोट छाप सकती है। सस्ता तरीका, ये नहायत ही सस्ता तरीका नोट छापने का, क्योंकि इसमें अगर आपके पास गोल्ड नहीं है, सिल्वर नहीं है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज है, तो वो भी एक आपने हाफ रेशो से रिजर्व रखना है और नोट छाप देने हैं। तो ये नोट जारी करने का सबसे सस्ता तरीका है। जो पहला तरीका था मुअय्यना हद का निज़ाम, उसमें एक खास हद के बाद 100% जो करेंसी है वो 100% बैक बाय गोल्ड। मुतनासिब सरमाए के निज़ाम में भी 30 से 40% गोल्ड रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक फिक्स कर लेनी है एक हद कि आप इतना फॉरेन एक्सचेंज रख के जितने मर्जी नोट छाप लो। तो ये सस्ता तरीका है। इसके नुकसान भी हैं। नुकसान इसमें ये है कि नोटों का ज़्यादा इजरा हो जाता है। जाहिर बात है, आप बहुत ज्यादा गोल्ड भी नहीं रखना, फॉरेन एक्सचेंज भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जितने मर्जी आप नोट छाप लो, तो बड़ी आसानी के साथ जो मरकजी बैंक है वो नोट छापता जाता है। ठीक है, और जब इस तरीके से नोटों का जायद इजरा हो जाता है, ज्यादा नोट छप जाते हैं, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो ये इसका एक नुकसान है। और दूसरा है ज़र की कदर। ज़र की कदर में भी कमी होती है। जब आप ज्यादा नोट छाप देंगे, ज़र की कदर जो है वो बहुत कम हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत है वो मुसलसल ऊपर जाती है और हमारे मुल्क की करेंसी की वैल्यू नीचे जो डी वैल्यू होती जाती है। ठीक है, उसकी वजह यही है कि हम ज्यादा नोट छापते जाते हैं और हमारे मुल्क की करेंसी डाउन होती जाती है। तो ये 3 निज़ाम हमने पढ़े हैं। मुअय्यना हद का निज़ाम, मुतनासिब सरमाए का निज़ाम और कम से कम महफूज सरमाए का निज़ाम। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मुतनासिब सरमाए के निज़ाम में हमने देखा है कि 30 से 40% हम सोना या चांदी रख के हम नोट जो है वो छाप सकते हैं। तो ये लचकदार सिस्टम है और ज़रूरत के मुताबिक हम नोट छाप सकते हैं। महफूज है, महफूजियत है, बहुत ज़्यादा गोल्ड हम स्टोर नहीं करते। ठीक है, गोल्ड 30 से 40% गोल्ड होता है तो करेंसी की वैल्यू महफूज रहती है, स्टेबल रहती है। नुकसान इसके क्या है कि मईशत पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि 30 या 40% गोल्ड है, उसके बाद आप नोट जारी कर सकते हो तो नोट ज़्यादा जारी हो जाते हैं, जिसका नुकसान मईशत को होता है। कीमतें गैर मुस्तहकम हो जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं जब ज़्यादा नोटों का इजरा होता है। ज़्यादा नोटों का इजरा हमेशा नुकसानदेह होता है। बेशक 30 या 40% गोल्ड होता है, लेकिन गोल्ड तो होता है तो सोने का जहीरा बन जाता है। ठीक है, और आखिर में यह है कि नोटों के इजरा में कमी, अगर आप एक्सपोर्ट कर दो जो गोल्ड है तो आप नोट छाप नहीं सकते। उसके बाद है कम से कम सरमाए का महफूज सरमाए का निज़ाम। इसमें हम गोल्ड, सिल्वर या कोई भी ज़र मुबादला महफूज कर लेते हैं और उसके अगेंस्ट हम जितने मर्जी नोट छाप लें। ये सिस्टम पाकिस्तान में राइज है। ये बहुत लचकदार है और सस्ता तरीका है। जितने मर्जी आप नोट छाप सकते हो एक खास तनासब से फॉरेन एक्सचेंज रख के। नुकसान है इसमें नोटों का ज़्यादा इजरा हो जाता है,
ठीक है। और जब नोटों का जायद इजरा हो जाता है तो करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, जो मईशत पे बुरे असरात डालती है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।